हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की मोस्ट पॉपुलर स्कीम एनएससी स्कीम के बारे में, जिसमें यदि आप 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं एनएससी स्कीम 2025 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि खाता कैसे खुलवाएं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितना पैसा जमा करना होगा, कितना ब्याज मिलेगा, नॉमिनी फैसिलिटी है या नहीं, खाता को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, ये सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं एनएससी खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर, इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, जब भी आप पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खोलने के लिए जाएं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर, ये चारों चीज़ आप अपने साथ लेकर के ज़रूर जाएं। आगे देखते हैं कि एनएससी खाता कैसे खोला जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए 2 तरीका होता है। पहला तरीका जो होता है वो ऑफलाइन तरीका होता है। ऑफलाइन तरीके में क्या होगा कि आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा, वहाँ पर एनएससी खाता खोलने का आपको फॉर्म लेना है, उसे अच्छी तरह से भर देना है। अब ये जो खाता होता है, आप इसे सिंगल भी खोल सकते हैं और जॉइंट भी खोल सकते हैं। जॉइंट में क्या होगा, आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ मिल करके 2 लोग मिलते हैं, मिल करके खाता खोल लेते हैं। जब आपका ये खाता खुल जाएगा तो आप जितने रुपए की एनएससी करना चाहते हैं, उतना रुपया जो है वो नकद, चेक या फिर ऑनलाइन माध्यम, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसके माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है एनएससी खाता खोलने का, वो होता है ऑनलाइन तरीका। ऑनलाइन तरीका से आप एनएससी खाता तभी खोल सकते हैं जब आपके पास पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट हो और आपके पास उसकी नेट बैंकिंग हो। अगर नेट बैंकिंग है तो आप अपनी नेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर एनएससी खाता ओपन करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आगे देखते हैं खाता में कितना रुपया जमा करना होगा। तो देखिए दोस्तों, मिनिमम आप 1,000 रुपये आपको ज़रूर जमा करना होगा। ये मैंडेट है कि 1,000 रुपये से कम की एनएससी नहीं होती है। और अधिकतम की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना रुपया चाहें उतना रुपया जमा कर सकते हैं। मैच्योरिटी कितने साल की होगी। तो देखिए दोस्तों, एनएससी स्कीम जो होती है आपसे 1 साल से लेकर के 5 साल तक के लिए इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। यानी कि एनएससी स्कीम जो होती है 1 से 5 साल के बीच में होती है। नॉमिनी जोड़ने की सुविधा की अगर बात की जाए तो जब भी आप एनएससी खाता खोलें, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी के रूप में ज़रूर ऐड करें। खाता ट्रांसफ़र करने की सुविधा, तो आप अपने एनएससी खाता को एक शहर की पोस्ट ऑफिस से दूसरे शहर की पोस्ट ऑफिस में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। करना क्या होगा, आप जब नए शहर में जाएँगे, मान लेते हैं आपने ए शहर से आप बी शहर में गए, तो जब नए शहर में जाएँगे तो यहाँ पर आपको इस शहर की पोस्ट ऑफिस में जाना है। आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो आपका पासबुक मिलेगा एनएससी खाता का, वो तीनों चीज़ आपको लेकर के जानी है। ये पोस्ट ऑफिस वाले कुछ ही समय के अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपका खाता जो है अपने नए पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर देंगे। आगे देखते हैं वर्तमान समय में एनएससी स्कीम पर कितनी इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर चल रही है। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो एनएससी खाता में 7.7% का वार्षिक ब्याज की दर से इंटरेस्ट रेट चल रहा है। आइए अब देखते हैं रिटर्न के बारे में कि एनएससी खाता में अगर हम पैसे लगाते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा। मान लेते हैं एनएससी खाता में आपने 50,000 रुपये जमा कर दिया। 50,000 रुपये आपने जमा किया तो 7.7% की वार्षिक ब्याज की दर से आपको रिटर्न मिलेगा। मान लेते हैं आपको 5 साल के लिए जमा किया है आपने, तो यहाँ पर आपको मेच्योरिटी अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी, 72,951 रुपये मिलने वाला है, जिसमें से इंटरेस्ट का जो पैसा होगा वो होगा 22,951 रुपये और आपका ये 50,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट था जो कि मूलधन था। आगे देखते हैं 1 लाख रुपए जमा करने पर क्या होने वाला है। 1 लाख रुपए हम जमा करेंगे, 7.7% की वार्षिक ब्याज की दर मिलेगी हमें। 5 साल के लिए हम जमा करेंगे तो हमारी मेच्योरिटी अमाउंट जो होने वाली है वो होगी 1,45,903 रुपये 26 पैसे, जिसमें से जो इंटरेस्ट का पैसा होगा वो होगा 45,903 रुपये और 1 लाख रुपये हमारा जो है प्रिंसिपल अमाउंट रहा, इतना हमने जमा किया था। आगे देते हैं कि अगर हम 5 लाख रुपए की एनएससी करते हैं 5 साल के लिए तो 7.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से हमारा जो टोटल अमाउंट बनेगा 5 साल बाद वो होगा
29,516 रुपये। और टोटल इंटरेस्ट का जो पैसा हुआ इसमें से वो कितना हुआ, 2,29,516 रुपये। और हमारा 5 लाख रुपये क्या था, इतना हमने इन्वेस्ट किया था, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था। अगर हम 10 लाख रुपए की एनएससी करते हैं 5 साल के लिए, तो 7.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट बनने वाला है वो होगा 14,59,032 रुपये। जिसमें से इंटरेस्ट का जो पैसा होगा सिर्फ और सिर्फ ब्याज के रूप में आप कितना आपको मिलेगा, 4,59,032 रुपये आपको ब्याज के रूप में आप प्राप्त कर चुके होंगे। प्रिंसिपल अमाउंट की अगर बात की जाए तो ये 10 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट था जितना हमने जमा किया था। अगर आप 15 लाख रुपए की एनएससी करते हैं 5 साल के लिए, तो 7.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका टोटल मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा। यानी कि आप 5 साल बाद कितना मिलेगा आपको अमाउंट, 21,88,548 रुपये। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6,88,544 रुपये। इसमें से अगर हम देखिए प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा मेच्योरिटी अमाउंट में बन जाता है। अगर हम 20 लाख रुपए की एनएससी करते हैं 5 साल के लिए, तो 7.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका टोटल मेच्योरिटी अमाउंट 29,18,065 रुपये होने वाला है। जिसमें जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 9,18,563 रुपये। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, तो मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।